रहना चाहे जमीन पर, कोशिश करो आसमान को पाने की। कद छोटा है तो क्या हुआ, हौसला रखो चांद पर बस्ती बनाने की। तुम्हें इस कदर यूं ही आगे बढ़ना होगा। मुश्किलें लाख हो चाहे, सबसे लड़ना होगा। हार कर तुम इस तरह बैठ नहीं सकते, जीत कर आगे बढ़ना होगा। इस दुनिया में नाम कमाना है, लोगों का दिल बहलाना है। कद छोटा है तो क्या हुआ, कुछ बड़ा कर दिखाना है। पैसा खूब कमाना है। क्या खोया क्या पाया, इसमें तुम उलझे रहते हो। लाइफ में कुछ बड़ा करो भाई। दौलत के पहाड़ पर एक दिन मैं भी चढ़ जाऊं, हर एक बाधा को जीकर आगे बढ़ जाऊंगा। इतना पैसा मुझे बनाना है, लोग मर जाए सोच के, कुछ ऐसा कर दिखाना। चलो उठो, देखो क्या होता है। कोई रात दिन जग कर मुकाम हासिल करता है, कोई रात दिन सोकर टाइम खराब करता है। करना चाहो तुम वही होता है। चलो उठो, देखो क्या होता है। मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपीस है। बड़े बड़े लोग सलाम ठोकते हैं इस उम्र में। वाह, जहाँ तक हो सकता है मैं जब तक 12th स्टैंडर्ड में जाऊंगा मेरे पास सब थी मर्सिडीज। ओ भाई साहब, मैं भी पीछे रहने वाला नहीं हूँ वैभव भाई, पोर्शे का प्लान पहले से करके बैठा हूँ। ये हुई ना बात। बड़े होकर क्या बनोगे? इस शो का नाम होना चाहिए कुछ बड़ा करो। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हो मेरा शो जो मैंने खास आपके लिए बनाया है। बड़े होके क्या करोगे, पावर्ड बाय एक्ट टू एक्शन। आज मेरे इस शो पे कुछ खास लोग आए हैं जिनको मैंने बुलाया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे और आज वही लोग आ चुके हैं यहाँ हमारे बीच। तो देरी ना करते हुए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ हमारे आज के गेस्ट से। दीप द डांसर, सचिन द यूट्यूबर, आयुष द बिजनेसमैन, अभी द स्टूडेंट, रीत द मॉडल एंड जयेश द स्टूडेंट। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपना आज का शो, बड़े होके क्या बनोगे। जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि मैंने आप लोगों को बुलाया है ताकि आप मिलकर हमारे दर्शकों को ये बता सके कि जो आपने अपने जीवन में हासिल किया वो हमारे दर्शक कैसे हासिल कर सकते हैं। तो दीपिका जी, जिनको आप सभी जानते हो, जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि ये डांस भारत की विजेता रह चुकी है। तो चलिए फिर इन्हीं से जानते हैं कि ऐसा क्या था जिन्होंने इनको इंस्पायर किया। ऐसा कुछ था वैभव भैया, एक दिन मैं अपनी मम्मी का फोन चला रही थी, कोई टिकटॉक ऐप था और उस पर मैंने डांस की वीडियोस देखी। फिर धीरे धीरे रोज मैं डांस की वीडियोस देखने लगी। एक दिन मैंने डांस किया और मम्मी ने रिकॉर्ड करके मेरा वीडियो डाल दिया। उस वीडियो पर कुछ 1 लाख व्यूज आए थे। वो मेरा फर्स्ट किक था लाइफ का। वाओ, ऑब्जर्वेशन देखिए अपनी लड़की की, कुछ माइंड में आया और शुरू कर दिया। आपको कौन नहीं जानता, आप तो कुबेर हो कुबेर। कौन है ये? तो आयुष, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि आयुष जी यंगेस्ट बिजनेस टाइकून है। ये दिन के लाखों कमाते हैं, लाखों। तो चलिए फिर इन्हीं से जानते हैं कि कैसे करते हैं ये। मुझे छोटी छोटी चीजें इंस्पायर करती थी। इवन मैं अपने और लोगों की डेली रूटीन्स में उनकी नीड्स पर ध्यान देता हूँ और मुझे कुछ ना कुछ मिल ही जाता है जिसमें बिजनेस बन सके। आप भी अपने आसपास देखें कुछ ऐसा जो आपको इंस्पायर करे। मेरे पेरेंट्स मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर गुड़िया बनाकर रखते थे। मेरे पापा के दोस्त ने देखा और बोला कि क्यों ना तुम मॉडलिंग ट्राई करो। बस उसी दिन मेरे पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि क्यों ना तुम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। मेरे पास जितना भी पैसा आता है मैं उनसे घर खरीद लेती हूँ और उनको रेंट पे दे देती हूँ। अभी मेरे पास 4 घर हैं। बड़े होकर क्या बनोगे? इस शो का नाम होना चाहिए कुछ बड़ा करो। देखा, अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। हमारे बीच 2 ऐसे भी लोग हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो हमेशा अपनी क्लास में टॉप आते हैं, टॉप। तो चलिए फिर इन्हीं से पूछते हैं कि कैसे करते हैं ये। पहले आप बोलें। नहीं, पहले आप। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, बस हम ध्यान से पढ़ते हैं और अपने आप हो जाता है। मैंने सुना है आपने रॉकेट भी बनाया था, उसका आइडिया कहाँ से आया था? वो आइडिया, एक बार मैं चंद्रयान के बारे में टीवी पे न्यूज़ देख रहा था तो अचानक से दिमाग में आया क्यों ना मैं भी अपना रॉकेट बनाऊं, तो बस बना दिया। अपना ऐसा है कि ज़्यादा सोचने वोचने का नहीं, जो करना है कर दो। कुछ तो खास बात है इन लोगों में। आप भी देखें कि आपके अंदर ऐसा क्या खास है। जयेश जी, कहाँ से लाते हो आप इतना IQ?
इनका आईक्यू न्यूटन और एडिसन से भी ज़्यादा बताया गया। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं। साधना करता हूँ मैं योगा, और घंटों तक बैठ के चीज़ों के बारे में सोचता रहता हूँ मैं कि ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, हम इस धरती पर क्यों हैं, हम ये आसमान क्यों है, पानी ही क्यों पीना ज़रूरी है, वगैरह वगैरह। गाइस एक छोटा सा ब्रेक लेंगे एंड विल मीट यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। चाय पानी नाश्ता वाश्ता अराउंड। भाई कैमरा तो ऑफ कर दे। भाई खाने तो दे यार। लाखों कमाने के लिए लाखों आज की डेट में नहीं चाहिए, बस एक आइडिया चाहिए। वाओ, आई एग्री। आज की डेट में बड़ी बड़ी गाड़ी बंगले लेने के लिए एज मैटर नहीं करती सर, जुनून होना चाहिए बस। सर पब्लिक चाहती है कि आप उनको कुछ करके दिखाओ जिनसे उनका दिल खुश हो सके। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आजकल तो नल्ले बेरोजगार भी सुपरस्टार है, और जो असली सुपरस्टार है वो नल्ले बेरोजगार है। छोटे हो तो क्या करोगे, आज ज़रूरत है इंडिया के हर घर में सवाल पूछा जाना चाहिए। कहीं बड़े होके तो नल्ले और बेरोजगार बन गए तो दीप जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को अपनी कुछ अचीवमेंट्स बताएं। ध्यान से सुन लो, अगर आपको भी अपने जीवन में कुछ ऐसा ही हासिल करना है तो। सर मैं तो बहुत छोटे शहर से हूँ, मेरी अचीवमेंट्स क्या ही हो सकती है। मैंने इस उम्र में खुद का घर लिया है। आज मेरे पेरेंट्स मेरे घर में मेरे साथ रहते हैं। आज इतना मुकाम हासिल किया है कि मेरे पेरेंट्स जिधर से भी गुजरते हैं उन्हें देखकर लोग यही कहते हैं कि देखो दीपिका के पेरेंट्स जा रहे हैं। मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपीस है, और इतनी सी उम्र में मैं नेशनल अवार्डी भी हूँ। बड़े बड़े लोग सलाम ठोकते हैं इस उम्र में। वाह, अमेजिंग। इनके माता पिता की पहचान इनके नाम से हो रही है। इनके अकाउंट में 50 लाख रुपए हैं। मैं कचरे में इन्वेस्ट नहीं करता। कचरा? यस, मटीरियलिस्टिक चीज़ों में पैसे लगाने से पैसे कम होते हैं। मैं जब 7th स्टैंडर्ड में था तो हमारे स्कूल में एक बिजनेस कंपटीशन हुआ था जिसमें बिजनेस आइडिया प्रपोज करना था। बस तभी से बिजनेस में इंटरेस्ट है। मैंने बहुत से बिजनेसेस, स्टार्टअप्स एंड कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। मेरी इन्वेस्टमेंट अराउंड 10 करोड़। आपकी सोच तो एकदम इलॉन मस्क जैसी है। जहाँ तक हो सकता है, मैं जब तक 12th स्टैंडर्ड में जाऊँगा मेरे पास अपनी एक मर्सिडीज होगी, उसके लिए मैं अलग से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये पैसा है तो उसे इन्वेस्ट करें, उसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों में वेस्ट ना करें। मेरे पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि क्यों ना तुम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टीज कभी धोखा नहीं देती। मेरे पास जितना भी पैसा आता है मैं उनसे घर खरीद लेती हूँ और उनको रेंट पे दे देती हूँ। अभी मेरे पास 4 घर हैं। बड़े होकर क्या बनोगे? इस शो का नाम होना चाहिए कुछ बड़ा करो। ध्यान से सुन लो भाई, नोट कर लो, क्योंकि ऐसी बातें कहीं और नहीं मिलेगी। मेरा ब्लॉग 1 करोड़ लोग देख ले, क्या ये किसी अचीवमेंट से कम है? आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मैं मेरी ऑडियंस की वजह से हूँ, और आगे भी ऐसा अच्छा काम करता रहूँगा। मैं भी पीछे रहने वाला नहीं हूँ भाई। पोर्शे का प्लान पहले से करके बैठूँ। इस एज में कई बार प्राइवेट जेट से उड़ चुका हूँ। अनबिलीवेबल गाइस, कहीं भाग मत जाना, क्योंकि अभी कुछ ही देर में मैं हमारी गेस्ट से उनकी सक्सेस के पीछे का सीक्रेट पूछूंगा। डोंट स्किप अ सिंगल सेकेंड। आप भी बताएं आपके अचीवमेंट्स क्या है। पहले आप बोले। ठीक है, मैंने इन लोगों की तरह पैसे तो नहीं कमाए, पर हाँ वर्ल्ड वाइड अबैकस टेस्ट होते हैं, उनमें मुझे लोग कहते हैं कि आपके पास बहुत तेज़ दिमाग है। मैंने 2 मिनट्स में 350 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और हाँ आज मैं अबैकस का डेमो किड हूँ। मेरी अचीवमेंट यही है कि लोग मुझे मेरी दिमाग की ताकत की वजह से जानते हैं। लड़कों के लिए रोल मॉडल है ये लड़का। सर पूरी दुनिया में कितने साइंटिस्ट होंगे जो स्पेस स्टेशन प्रोग्राम में काम करते हैं? यहीं कोई 50,000। आज मैं भी उनमें से एक हूँ, और यही मेरे लिए गर्व की बात है। मैं खुद मन लगा के पढ़ता हूँ ताकि मैं और बड़ा साइंटिस्ट बन सकूँ। स्टूडेंट में पढ़ाई के प्रति ऐसा जुनून होना बहुत ज़रूरी है अगर वो अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है तो। गाइस, लंच ब्रेक, मीट यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ऑलराइट, काट। ओ तू कैमरा बंद कर, हमेशा बीटीएस में लगा रहता है। कैमरा रख दो साइड में। नेक्स्ट के लिए चलो रेडी करो, सेट।
आप लोगों जैसी सफलता कैसे हासिल होगी? लगन और मेहनत से खुद के प्रति ईमानदार रहना है, जो कि 99% लोग नहीं रह पाते। प्रोसेस, यू नीड टू कंप्लीट द एंटायर प्रोसेस ऑफ एनी वर्क। यस, प्रोसेस एक बार कंप्लीट करने पर फेलियर मिल सकता है, लेकिन उसे नेक्स्ट टाइम सक्सेसफुल भी बनाना पड़ता है। अगर मैं किसी प्रोसेस को अंजाम तक ना लेके जाऊं तो की गई सारी कोशिश बेकार है। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि जिस काम को आप चूज कर रहे हो उसे करने का बेस्ट तरीका कौन सा है। We need eagle focus to achieve the success. आपको लगता है कि we are genius. इसलिए कि हम सफल हैं? नहीं, हम कुछ ऐसा जानते हैं जिसकी वजह से आज हम सफल हैं। सर, आज से 20 साल पहले क्या था कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, मगर आज के टाइम में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ बन चुकी हैं कि अगर आप घर पे बैठे हो तो वो आपकी गलती है। आपको लोगों से सीखना है और लोगों को ही बताना है कि पैसा कमाना है सिंपल। कॉपी पेस्ट का जमाना है साहब, कॉपी पेस्ट का। लाखों कमा सकते हैं, लाखों, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। इस उम्र में मेरे पास स्टॉक मार्केट का एक्सेस है सर, समझ रहे हो ना आप? इस उम्र में सर आज मेरे पास बॉलीवुड के बराबर की पावर है। मेरे पास ऑडियंस है, व्यूअर्स है, वो लोग मुझे देखते हैं और मुझे पैसे मिलते हैं, सिंपल। अग्री, सही बोले बॉस। सिंपल है यार, आपको इतना पता चलना चाहिए कि आपका दिमाग किधर चलता है। जैसे कि मेरा बिजनेस में चल रहेगा तो मैं सिर्फ बिजनेस के बारे में सोचूंगा, श्योर है कि कुछ निकल कर आ ही जाएगा। सेम वैसे ही किसी का एक्टिंग हो सकता है। हम अच्छी या बुरी एक्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक्टिंग अच्छी हो या बुरी, वो इम्प्रूव हो जाएगी। बात तो सही बोल रहे हैं। तुमने एक चीज़ ट्राई करी और वो कामयाब हो गई, ऐसा नहीं होता। ऐसा कुछ कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। आपको बार बार ट्राई करना पड़ता है, तब जाके चीज़ें चेंज होती है और तब जाके नाम बनता है। यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, इन सब ऐप्स को हल्के में मत लो। लाखों की लाइफ चेंज कर दी है इन ऐप्स ने। अब तुम्हारी बारी है यार, उठाओ अपना कैमरा और शुरू हो जाओ। अगर आज की डेट में आपके पास कोई भी स्किल है तो आप इस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर लो और लाखों आपकी जेब में है। चाहे वो डांस हो या फिर एक्टिंग हो, चाहे वो फैमिली व्लॉग हो या फिर खाना बनाना हो, कुछ भी करो लेकिन शुरू तो करो, फिर देखो कमाल। पैसा ही पैसा बरसेगा आपके घर पे भाई, पैसा ही पैसा। तो कब शुरू कर रहे हो आप अपनी किस्मत का ताला खोलना? भाई कैमरा ऑफ इस बार। हाँ सर ऑफ है। लगता है मैं पागल हो गया हूँ, हर बार कैमरा ऑफ करना भूल जाता हूँ। इतनी पैसे की बात कभी सुनी ही नहीं। Alright, sound cut, camera off. Thank you.